तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं ताकि आप लोग को भी इस क्वेश्चन को बनाने में दोबारा दिक्कत न हो। थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब पाद बिंदु क्या होता है, तो पाद बिंदु के बारे में पहले हम बता चुके हैं। पाद बिंदु का मतलब होता है पैर, यानी कि नीचे होता है। ठीक है, तो वहां से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कर रहा है। ध्यान रखिएगा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चीज दे रहा है, एक दे रहा मीनार और एक दे रहा भवन। इस क्वेश्चन में यह नहीं कह रहा है कि मीनार भवन के ऊपर है, कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि दोनों जो होगा क्या होगा, अलग अलग बनेगा। अब अलग अलग यानी कि एक तरफ मीनार खड़ा होगा और एक तरफ भवन खड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों खड़ा कहाँ होगा, जमीन पे खड़ा होगा, भूमि पे खड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग भूमि बना लेंगे। मान लीजिए भूमि है, ठीक है, भूमि है। अब एक तरफ बना देंगे भवन। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लिए भवन, यानी कि घर बन गया। अब उससे तो ऊंचा मीनार बनेगा, इससे ऊंचा मीनार बनेगा ना, तो इससे ऊंचा मीनार बना देते हैं हम लोग। ये हो गया मीनार। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए कह रहा है ये मीनार है और ये आपका क्या है, भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि उसके पैर से, उसके तल से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है 30 डिग्री। यानी कि ये भवन है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है मीनार के पाद बिंदु से कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। आगे कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि अब भवन के पाद बिंदु से यानी कि इसके पैर से मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है, यह आपका दे रहा है 60 डिग्री। कितना दे रहा है, यह आपका हो जाएगा 60। आगे कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो मीनार आपका कौन है, यह वाला है। तो ये कितना ऊंचा दे रहा है, 50 मीटर ऊंचा दे रहा है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को यह निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाम रख देते हैं ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एगो ए बी सी और एगो आपका हो जाएगा बी सी डी या डी सी बी बोल सकते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज है। तो यह त्रिभुज में तो ए बी दिया हुआ है, तो बी सी आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि बी सी इसके लिए भी वही होगा और बीसी यानी कि बीसी मीनार के लिए, बीसी क्या है, आधार है, तो आधार मीनार के लिए भी वही होगा और भवन के लिए भी वही होगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी से क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे, उसके बाद भवन की ऊंचाई आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या क्या है, देखिए क्या है, एबी क्या है, मीनार है। एबी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर, 50 मीटर है और सीडी एक भवन है तथा बीसी भूमि है। बीसी क्या है, भूमि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो लंब बटा आधार किसका संबंध है, tan का। तो यहाँ पर कोण का मान कितना दे रहा है, 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, ए बी है, लंब हमारा क्या है, ए बी। अब बटा में आधार क्या है, बी सी। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है,
√3, tan 60 का मान √3 बराबर ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिए, देखिए कितना दिया 50 और बटा में BC का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब BC को क्या करेंगे, √3 से क्रॉस गुना कर देंगे, तो BC को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC √3 बराबर 50 से कम 50, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर जो √3 क्या है, BC के गुना में है, इसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, 50 तो रहेगा, √3 इधर गुना में, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटा में, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 बटा √3, तो BC का मान आ गया, BC का मान कितना आ गया 50 बटा में √3। अब आपको क्या निकालना है, CD निकालना है, तब ले लेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में ले लेंगे, तो लंब हमारा कौन बन जाएगा, CD बन जाएगा, और आधार कौन बन जाएगा, BC बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग लेंगे फिर समकोण त्रिभुज BCD, तब BCD में क्या आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो लंब बटा आधार किसका संबंध होता है, tan का, तो कोण का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर में लंब, तो लंब हमारा कितना है CD है, तो CD, अब बटा में आधार, तो आधार कितना है BC, ठीक है। अब देखिए, अब tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3, ठीक है, बराबर CD, तो CD का तो मान नहीं दिया हुआ है, तो CD का क्या रहने देंगे, CD ही रहने देंगे। अब बटा में कह रहा है BC, तो BC का मान देखिए निकाले हैं तो कितना आया है 50 बटा कितना आया है √3 आया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 बटा में √3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1 बटा √3 बराबर, इसका मेन बटा कौन है, यह वाला मेन बटा है, ठीक है, क्योंकि CD बटा में BC था, तो BC का मानना 50 बटा √3 रखे हैं, तो मेन बटा तो ही है, तो यहाँ क्या रहेगा CD ही रहेगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो दोनों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 नीचे है, तो √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 50 कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब CD √3 को क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे, तो जब √3 को हम लोग √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा 3 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और CD है तो CD, अब बराबर में 50 से कम कितना हो जाएगा 50 हुआ, क्रॉस गुना किया, यहाँ क्या किया है क्रॉस गुना किया है, तो √3 को √3 से गुना कर देंगे तो सीधा 3 आ जाएगा, और CD है तो CD, अब 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 ही रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा CD बराबर 50 है तो 50 रहने देंगे, और 3 इधर क्या गुना में है, तो बराबर के इधर कहाँ चला जाएगा बटा में, ठीक है। आप इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको पूर्णांक में निकालेंगे, तो पूर्णांक में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग देना किस में 50 में, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, अब क्या होगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 3 छह कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो बटा का तो संख्या चेंज नहीं होता है, तो बटा में 3 है तो बटा में 3 रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ भागफल जो है यह हमारा आगे आ जाएगा, और जो शेषफल बच गया ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16.2/3, आप इसको फिर तोड़िएगा तो 50/3 ही आएगा, देखिए 16 या 48, 48 दू 50, 50/3 ही आएगा, यह हो गया हमारा CD का मान, यह हो गया आपका आंसर। CD यानी कि भवन की ऊंचाई ना निकालना था, तो भवन की ऊंचाई आपका कितना आ गया 16.2/3, ठीक है।